हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अ थिन सिमेट्रिक प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड मिनिमम डेविएशन विल बी। आपको क्या पता करना है? रेशियो पता करना है। इंसिडेंट एंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो कौन? मिनिमम डेविएशन को हम लिखेंगे डेल्टा मिन की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो दी हुई है दैट इज प्रिज्म इज थिन। अच्छा, अगर प्रिज्म थिन है तो हमारा जो डेल्टा मिन होता है, डेल्टा मिन इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू माइनस वन इंटू ए। क्लियर हो गई बात? ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। तो डेल्टा मिन क्या हो गया? डेल्टा मिन इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 माइनस वन इंटू ए। और अगर हम इसको सही से लिख देंगे दैट वैल्यू कम्स टू बी a/2। मींस हमारा जो डेल्टा मिन की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई? a/2। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि आई क्या होता है। आई इंसिडेंट एंगल इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा मिन एंड ए। तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा मिन बाई, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा मिन की वैल्यू क्या है यहां से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो हमारा आंसर क्या चाहिए हमें? आई और डेल्टा मिन में आंसर चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो, आई और डेल्टा, क्योंकि देखो इसको ये भी देख के चलना होता है कि हम कौन सा आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ए को हटाना है, तो यहां से अगर हम ए को निकालने की कोशिश करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 2 ऑफ डेल्टा मिन। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे, तो आई इज इक्वल टू डेल्टा मिन, टू डेल्टा मिन सॉरी, प्लस डेल्टा मिन बाई 2। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 प्लस 1 3 आ गई, और हम इसको रीअरेंज कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा आई अपॉन डेल्टा मिन इज इक्वल टू 3/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3:2। ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।